हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैंने बनाई है चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम का बेस जो है वो मैं आपको सिखा रही हूँ और इससे ही सारी चॉकलेट आइसक्रीम के जो फ्लेवर बनते हैं वो इसी बेस से बनते हैं। तो इसका जो मेन बेस है वो सीखना बहुत ज़रूरी है और उसी बेस से फिर हमने चोको चिप्स आइसक्रीम बनाई है। तो ये सारी रेसिपी मैं आपके साथ शुरू से लेके लास्ट तक शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए चॉकलेट कुल्फ़ी और साथ ही में चोको चिप्स आइसक्रीम। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 500 ml फुल फैट क्रीम मिल्क और इसके साथ ही हमें चाहिए है जीएमएस पाउडर, सीएमसी पाउडर, कोको पाउडर, साथ में डार्क चॉकलेट, कॉर्नफ्लोर, ग्लूकोज़, सीएमसी सारे पाउडर जो हमें चाहिए हैं। तो मिल्क को हमने खोल लिया है और इसको हमने निकाल लिया एक बर्तन में और उसमें ही हम डालने वाले हैं 4 चम्मच भर के शक्कर। तो 4 चम्मच जो है वो वो जो स्पून है ना वो सबसे बड़ा स्पून होता है, 15 ml का होता है ये वाला स्पून। इससे ही हमने 4 चम्मच शक्कर ली और इससे अब हम ले रहे हैं जीएमएस पाउडर। तो जीएमएस पाउडर हमें लेना है 1.5 चम्मच और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सीएमसी पाउडर। तो सीएमसी पाउडर बहुत ही कम लेना है, एकदम 25 ml हमें लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे टेबल स्पून से, जो टीस्पून होता है वो। तो बस इससे हमें 2 चम्मच भर के लेना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो इस तरह से 2 से ढाई चम्मच हमने डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आइसक्रीम है उसमें बढ़िया सी थिकनेस आती है। और ये देखिए अब हम लेंगे कोको पाउडर। तो किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर आप ले सकते हैं। तो हमने भी इस तरह से मार्केट में जो खुला कोको पाउडर आता है बस वही लिया और इसको हमने सेव करके रख दिया एक बॉटल में। तो अब हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला जो हमारा टेबल स्पून है तो इससे भर के हमने 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर ऐड करना है। तो हमने 3 चम्मच डाला है क्योंकि 2 चम्मच हम इसमें हर्शिल का जो कोको पाउडर आता है ना वो भी डालेंगे। अब 1 चम्मच हमें इसमें डालना है कस्टर्ड पाउडर। तो ये बहुत ज़रूरी है चॉकलेट बेस की आइसक्रीम में कस्टर्ड पाउडर डालना। तो 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे और बाकी का जो मेजरमेंट है वो हमने मतलब जो हमारा बड़ा वाला ऑरेंज वाला चम्मच है उससे किया है। तो ये देखिए इसी चम्मच से हमें लेना है हर्षिल का कोको पाउडर। तो 2 चम्मच कोको पाउडर हम ये भी डालेंगे। इसका कलर हल्का सा लाइट होता है इसलिए हमने डार्क जो कोको पाउडर आता है ना वो 3 चम्मच लिया और ये हमने लिया 2 चम्मच। तो इस तरह से सारे पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसमें हमें डालना है हमारा ग्लूकोज़। तो लिक्विड ग्लूकोज़ है ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम 1 चम्मच ही डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है तो आप हाथ को थोड़ा-सा पानी से गीला करके ही अगर इसको टच करते हैं तो करें। तो बस 1 चम्मच हमने इसमें ये भी डाल दिया और अब सारी चीज़ों को हमें मिक्सर से मिक्स करना है। तो आप चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप पहले सारे पाउडर को मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद ही इसको गैस पर रखें। तो हम इस तरह से हल्का-सा पहले मिक्स कर लेते हैं। कोको पाउडर बहुत जल्दी से मिक्स नहीं होता है, थोड़ा-सा उसको मिक्स करने में टाइम लगता है। तो इस तरह से पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हमने इसको रख दिया है गैस पर। गैस पर रखने के बाद कंटिन्यू हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमें इसको मिक्स करना है। जैसे-जैसे ये मिक्स होता जाएगा ना, इसमें एक शाइनिंग आ जाएगी और ये थिक होता चला जाएगा। तो कंटिन्यू इसे हम मिक्स करते हैं और देखेंगे आप कि ये मतलब थोड़ी ही देर में अच्छी तरह से मिल्क जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो डार्क चॉकलेट है ना वो डालेंगे। तो ये हमने कोको डार्क कंपाउंड लिया है, तो ये हमें डालना है मतलब इसमें 1 पीस हमें पूरा डाल देना है। तो इस तरह से ना इसमें 4 पीस आते हैं,
तो 4 से 5 पीस आते हैं, अलग-अलग होता है, अलग-अलग ब्रांड का। तो हमने इस तरह से डार्क कोको लिया है और अब हमने उसको डाल दिया है। साथ ही साथ मेरे पास पहले से ही मेल्ट किया हुआ थोड़ा-सा रखा हुआ था, तो वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि आप इसमें जितना चॉकलेट डालेंगे ना, उतना ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आने वाला है और बढ़िया सी शाइनिंग आने वाली है। अभी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शाइनिंग आ गई है। अब इसको देखने के लिए हमने इसमें एक चम्मच डाला। चम्मच के पीछे आप थिकनेस देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से फिंगर से भी आपको दिखाते हैं। तो बस इसी थिकनेस का बैटर हमें चाहिए है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसको हम बढ़िया से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो है वो ठंडा होने देंगे। इसको हमें पानी में रख के या फिर बर्फ़ में रख के ठंडा नहीं करना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने देंगे और इसको हम रख देंगे फिर जमने के लिए ढककर। तो जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा 8 से 10 घंटे के बाद, उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। तो 8 से 10 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। इसको हमने फ्रिज से 3 से 4 मिनट पहले ही निकाला था, ताकि जब हम इसे बीट करें ना, तो ये बहुत अच्छे से बीट हो जाए और चम्मच से इस तरह से ना हम इसको थोड़ा-सा पीसेस में कट कर लेंगे, ताकि इससे बीट करना और भी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको स्पून से थोड़ा-सा कट कर लेते हैं और उसके बाद बीटर से हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। तो 10 से 12 मिनट तक आपको इसे बीट करना है और इसमें हम डालेंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम। तो व्हिप्ड क्रीम हमने पहले से ही व्हीट करके रखी हुई थी। तो ये हमने डाल दी अभी इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच भर के व्हिप्ड क्रीम और इसमें अब जाएगा मिल्क मेड। इसलिए हमने शक्कर की क्वांटिटी कम रखी थी, क्योंकि हमें इसमें डालना है मिल्क मेड और मिल्क मेड आपको पहले नहीं डालना है, जब आप इसे व्हीट करेंगे ना तभी डालना है। तभी इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो एकदम सही आएगा। तो इस तरह से अभी हमने 2 चम्मच डाल दिया है, इसके बाद हम टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें इसे बीट करना है, तो बीट करने के लिए हमने बीटर मशीन ली। अब पहले हम थोड़ा स्लो इसे बीट करेंगे और जैसे-जैसे बीट होता जाएगा ना, इसकी स्पीड बढ़ा के हाई फ्लेम कर देंगे। तो हाई फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से बीट करना है। अभी आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे, इसका कलर देखेंगे एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया हमारा आइसक्रीम का जो बैटर है, आइसक्रीम का जो मतलब बेस है चॉकलेट आइसक्रीम का, वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें ना हमने थोड़ी-सी और क्रीम जो बची हुई थी वो भी ऐड कर दी और अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट एसेंस। इस तरह से चॉकलेट एसेंस हमें डालना है, इससे बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो आपकी आइसक्रीम जो है ना वो बनने वाली है बाहर से भी कई गुना अच्छी। अगर आप एक-एक चीज़ जिस तरह से मैंने ऐड की है उसी तरह से आप ऐड करेंगे, तो आपको बाहर की आइसक्रीम खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे भी यही बोलेंगे कि घर पर ही आप चॉकलेट आइसक्रीम बनाएँ। तो ये एकदम परफेक्ट बेस है आइसक्रीम का, जो शायद ही आपके साथ मतलब कोई शेयर करे, पर मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप घर बैठे बहुत ही बढ़िया-बढ़िया फ्लेवर की चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो सीख सकें। तो ये देखिए अब हमने इसको बढ़िया से बीट कर लिया है और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ गई है। तो अभी आपको आइसक्रीम का जो कलर है ना ये लाइट दिख रहा है, इसको हमने बीट किया हुआ है। जब ये जम जाएगा ना तो इसका कलर एकदम डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट होके जमेगा तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है। अभी एकदम लाइट दिख रहा है। तो ये हमारा सारी चॉकलेट आइसक्रीम का जो बेस होता है ना वो एकदम बन के तैयार है। अब इस बेस से हम बनाने वाले हैं चॉकलेट की जो कुल्फ़ी होती है वो। तो इस तरह से कुल्फ़ी के मोल्ड हमने लिए हैं और इसमें हम इसको डालेंगे और इसको सेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो किसी भी मोल्ड में इसको जमा सकते हैं और इसके बाद इसी बेस में हम डालेंगे चोको चिप्स, क्योंकि हमारे यहाँ सबको चोको चिप्स आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो हम इसमें चोको चिप्स डालेंगे। इसी से आप बना सकते हैं चॉकलेट केक आइसक्रीम और चॉकलेट के जितने भी फ्लेवर आते हैं ना वो आपको इसी बेस के अंदर मिलेंगे। मतलब ये बेस अगर आपने सीख लिया तो आप सारी चॉकलेट की आइसक्रीम जो होती है ना वो घर बैठे सीख सकते हैं। मतलब ओरियो जो आइसक्रीम होती है वो भी आप सीख सकते हैं और सारे बहुत सारे फ्लेवर होते हैं चॉकलेट के। तो इस तरह से अब हम ना चोको चिप्स आइसक्रीम बनाने वाले हैं। इसमें हमने डाल दिए हैं चोको चिप्स। इसको हम नॉर्मली मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखेंगे तो हम इसमें थोड़े से चोको चिप्स और ऐड करेंगे और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे।
तो ये हमारी चोको चिप्स आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इसे मिक्स करना है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि आधा लीटर दूध से कितनी सारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए इसे भी हमने मिक्स कर लिया, थोड़े से चोको चिप्स हमने और डाल दिए और इसके बाद इसको हम डाल देंगे एक प्लास्टिक के कंटेनर में, इसे बढ़िया से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं और इसको फिर हम टैप कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनने वाली है। जब आप बनाएँगे तभी आप इसे समझ पाएँगे कि किस तरह से ये बन के तैयार होती है। तो सारा बैटर हमने डाल दिया है और इसके बाद इसके ऊपर हमें डालना है चोको चिप्स। तो इसको हल्का-सा हमने टैप कर दिया है और इसमें अब हम डाल देते हैं ढेर सारे चोको चिप्स, क्योंकि चोको चिप्स आइसक्रीम है तो हर बाइट में चोको चिप्स आने ज़रूरी हैं। इसीलिए हम इसमें बहुत अच्छे से चोको चिप्स डाल रहे हैं और उसके बाद ना इसको हम थोड़ा-सा टैप कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से आइसक्रीम में सेट हो जाएँ। और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए। तो बस हमारी चॉकलेट आइसक्रीम और हमारी जो चॉकलेट की कुल्फ़ी है वो दोनों ही बन के तैयार हो जाएँगी। तो इसे हमने रख दिया है रात में और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो बस इसको अब हम रखते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए अभी हमने इसको रख दिया है और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो चॉकलेट आइसक्रीम है, चोको चिप्स आइसक्रीम है, चॉकलेट कुल्फ़ी है, वो किस तरह से सेट होके तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनी है। बाहर से कई गुना अच्छी आइसक्रीम आप घर पे बना सकते हैं। कम खर्चे में बहुत सारी आइसक्रीम बन के तैयार होती है। तो ये देखिए अब हमने इसको निकाल लिया है और ये जो हमारी कुल्फ़ी है ना, पहले हम इसके ढक्कन खोलेंगे और इनको निकालेंगे। तो इनको हमने अभी आपके सामने ही निकाला है, पानी में भी डिप नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया, कितनी क्रीमी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। और इसी तरह से सारी कुल्फ़ी को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसके साथ ही अब हम निकालेंगे हमारी चोको चिप्स आइसक्रीम। तो ये देखिए आप निकालने के तरीके से ही समझ सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट, कितनी क्रीमी और कितनी टेस्टी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कलर भी अभी आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम जमने के बाद इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो बस इसके ऊपर भी हम थोड़े से चोको चिप्स डाल देते हैं और फिर मेरा बेटा जो है ना वो खड़ा हुआ है मेरे बाजू में, इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे आइसक्रीम जो है वो खाने को मिलेगी। तो ये देखिए मेरी चोको चिप्स आइसक्रीम साथ ही साथ कुल्फ़ी वाली चॉकलेट आइसक्रीम दोनों बन के तैयार हो गई हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये मेरा बेटा है, इसे मैं पहले खिला दूँ और इसके साथ ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।